उत्सव के अवसर पर विद्यालय परिवार के द्वारा आज जो ये भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, इसके लिए कार्यक्रम के सहभागी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये गौरव का पल, ये गौरव के क्षण, बहुत बड़ी तपस्या हमारे पूर्वजों ने की, जिसका फल आज हम पा रहे हैं और आज़ादी के बाद गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। एक संविधान जिसके द्वारा इस देश का पालन पोषण किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पूरी समिति के द्वारा इस संविधान का गठन किया गया। लगातार लगभग 3 वर्षों के सतत प्रयास के द्वारा हम इस संविधान को पा पाए। इस संविधान की मूल जड़ में एक नाम BN राव, एक ऐसा व्यक्तित्व जो वास्तव में संविधान की नींव था, नींव का पत्थर था जो ऊपर दिखाई नहीं दिया। जब संविधान लागू हो रहा था तो बाबा साहब ने भी कहा था कि मसौदा समिति की जो तैयारी BN राव ने की है, अगर BN राव ना होता तो मसौदा तैयार करने में ही कई वर्षों लग जाते, संविधान बनने में तो अनेक वर्षों लगते। उन BN राव जी को भी हम नमन करते हैं। छोटा सा परिचय उन BN राव का जान लें। लगातार शिक्षा प्राप्त करते हुए विदेश से पढ़कर आए, भारत की जो सबसे बड़ी सेवा थी उसमें सम्मिलित हुए। उन्हें मद्रास प्रांत के रहने वाले थे, उन्हें पता था कि उनकी पोस्टिंग यहीं होगी, लेकिन उनके मन में देश की सेवा करने की भावना थी। वे जानते थे कि अगर मैं यहां नियुक्ति मुझे मिली तो मेरे जानने वाले इतने लोग हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी रोज किसी ना किसी कार्य के लिए मुझ पर दबाव डालेंगे और फिर मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा। तो उन्होंने मांग की थी कि मुझे मद्रास ना मिले, मुझे बंगाल क्षेत्र मिले सेवा करने के लिए। अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने बंगाल क्षेत्र दे दिया और बंगाल क्षेत्र में उनके द्वारा इतना महान कार्य किया गया BN राव जी के द्वारा कि सेवा बढ़ती चली गई उनकी। फिर उन्हें न्यायिक क्षेत्र में ले लिया गया, वहां भी उनका नाम गूंजता रहा। देश आजाद हुआ, बाबा साहब ने उन्हें प्रारूप समिति में लिया और मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी उन्हें दी। और उन्हीं के लिए जो शब्द बाबा साहब ने कहे थे वो मैंने आपको सुनाया। बाबा साहब की प्रेरणा से जो संविधान बना, उस संविधान के अनुसार हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसी की प्रेरणा है, उसी का आशीर्वाद है कि आज हम एक मैं भारत हूं कह सके, हम देशभक्ति के स्वर निकाल सके अपने मन से, हम संविधान के मूल तत्वों को याद कर सके और हम संविधान की अदालत को याद कर सके। साथ साथ याद उन वीरों को भी करना है जिनके पोस्टर आप देख रहे हैं, जिनके चित्र आप देख रहे हैं। इनके बारे में हम बहुत पढ़ चुके, लेकिन गुमनाम शहीद ऐसे भी थे कि जिनके बारे में हमने पढ़ा नहीं, लेकिन वे भी नींव के पत्थर थे इस आजादी के। उन्हीं नींव के पत्थरों में से एक देशभक्त के बारे में चर्चा करना चाहता हूं मैं आपसे। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके उनके बारे में सुनकर। आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा भारत एक हो गया था और लगातार हर जगह आवाज थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। हर जगह हर व्यक्ति देशभक्त ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा कार्य इन अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दे। बिहार
राज्य का एक क्षेत्र था सारण। वहां पर एक परिवार रहता था, फुलेंदु बाबू, देशभक्त थे। कम उम्र में शादी हो गई तारा रानी के साथ। शादी के बाद प्रेम की बातें घर में नहीं हुआ करती थी। अगर घर पे दोनों मिलकर बैठकर परिवार के साथ बातें करते थे तो केवल देशभक्ति की बात करते थे। हमेशा यह चर्चा होती थी ऐसा क्या कार्य करें कि अंग्रेज देश छोड़ने को विवश हो जाए। 12 अगस्त 1942 का दिन उन्होंने निर्णय लिया कि सिवान थाना, वहां का जो थाना था सिवान, और जहां पर अंग्रेजों का ध्वज फहरता था, कि वहां से उस ध्वज को उतारना है और अपना तिरंगा फहराना है। शुभेंदु बाबू अपनी पत्नी तारा रानी का हाथ पकड़कर और अनेकों वीर सेनानियों के साथ चल पड़े। नारा वही था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जो होना था वही हुआ। अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां चला दी। वो गोली शुभेंदु बाबू को लगी। शुभेंदु बाबू गिर गए, खून बह रहा था, लेकिन कातर दृष्टि से अपनी पत्नी तारा रानी की ओर देख रहे थे कि ये ध्वज ना गिर जाए। वो तारा रानी, वो रानी लक्ष्मीबाई बन गई। उसने अपनी पल्लू फाड़ा और वहां पर उसका, उनका जहां से खून बह रहा था, रक्त बह रहा था, वहां उसे अपने पल्लू से बांध दिया और उनके कान में बोली, तुम ठहरना यहीं, कि तुम ठहरना यहीं, मैं अभी आती हूं, आपका जो कर्तव्य है उसे पूरा करके आती हूं। डरी नहीं, गोलियां चलती रही, लेकिन वो रानी लक्ष्मीबाई तारा रानी बढ़ती रही आगे और पहुंच गई थाने के ऊपर। और वहां पर जो अंग्रेजों का झंडा था उसे, ध्वज को उतारकर और तिरंगा फहरा दिया। वापस जब पहुंची फुलेंदु बाबू के पास, तब तक फुलेंदु बाबू इस संसार से रुखसत हो चुके, वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। लेकिन फिर भी वो नहीं घबराई, फिर भी लगातार आगे बढ़ती रही। ऐसे वीर, ऐसे नायकों ने देश को आजाद कराया। जिस आजादी का हम आनंद ले रहे हैं, ऐसे अनेकों गुमनाम वीर इसकी नींव में पत्थर बने हुए हैं। उन्हें भी याद हमें करना है, उनके बारे में भी हमें सोचना है। और जो हमारे नायक आज देश की रक्षा कर रहे हैं, जो सैनिक जब हम आराम से घर पर सो रहे हैं, वो 0 से भी 40 डिग्री तापमान नीचे देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे नायकों को भी आज हम नमन करें। यही सच्ची गणतंत्र दिवस के लिए हमारी पुष्पांजलि होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार जोर से बोलेंगे, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद।